गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्ट्रेट लाइन का टोटल प्रॉब्लम बन गया है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना। आज से मैं नया चैप्टर यानी कॉनिक सेक्शन शुरू कर रहा हूँ। जैसे जैसे वीडियो अपलोड हो रही है वैसे वैसे बिल्कुल उसी दिन उसे ठीक से कंप्लीट कर लेना है। अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना है। आज के वीडियो में आप सीख पाएंगे कॉनिक सेक्शन क्या होता है, इससे क्या क्या शेप बनाया जा सकता है वह आप जानेंगे। लेकिन आज विशेष रूप से सर्किल पर ही चर्चा होगी। अतः जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है, सेंटर और रेडियस, पॉइंट ऑन द सर्कल आदि के बारे में आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज 11.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप सीखने वाले हैं। तो बी रेडी विथ पेन एंड पेपर। ये जो है सो कॉनिक सेक्शन है। आज जो है सो कॉनिक सेक्शन शुरू कर रहे हैं तो इसलिए जो है सो इसको बारे में ठीक से समझना है। दो वर्ड से बना हुआ है, कॉनिक प्लस सेक्शन। कौन से हुआ कॉनिक, यानी कोन का फॉर्मेशन होगा, यानी वो शंकु का फॉर्मेशन होगा। और सेक्शन मीन्स एक काटा हुआ भाग होगा, यानी कोन का ही काटा हुआ भाग को स्टडी हम डीपली स्टडी करेंगे कॉनिक सेक्शन में। यानी इसको और अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। मान लिया एक एक्सिस है। एक्सिस कहने का मतलब है ये फिक्स है, ये रोटेट नहीं कर रहा है। और इसको जो है जो स्लैंट लाइन जो है वह जो है जनरेटर कहा जाता है। जनरेटर यानी जनरेट होने वाला, इसके चारों ओर घूमने वाला, एक्सिस के चारों ओर घूमने वाला। मान लिया जाए अल्फा एंगल पर ये रोटेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ये जो है सो जब जनरेट होगा तो इस शेप में जो है वो फॉर्मेशन होगा। तो जब ऐसे कोन का फॉर्मेशन होगा और कोन को जो है अगर सेक्शन करेंगे यानी उसको कट करेंगे, कटने का तरीका जो है सो अलग अलग हो सकता है। जब कट कट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो है एंगल जो है सो हम मेजरमेंट कर लेंगे किस एंगल पर हमारा जो है सो मेजरमेंट हो रहा है। तो ये जो एंगल जो है हमारा सेक्शन, ये प्लेन का जो सेक्शन है वो बीटा एंगल मान लिया गया है। बीटा एंगल मान लिया गया। अगर बीटा एंगल छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, इक्वल रहेगा, 90 के बराबर रहेगा तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन होगा, कॉनिक सेक्शन कहलाएगा। तो इसमें जो है सो आज के चैप्टर में जो है सो सबसे अच्छा चीज ये है कि हम सीखेंगे सर्कल के बारे में कि सर्कल का फॉर्मेशन कहाँ से काटने से होगा। यानी ये अगर ये बीटा का एंगल अगर 90 के बराबर हो जाएगा तो वो सर्कल का फॉर्मेशन होगा। यानी बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो फॉर्मेशन हो जाएगा सर्कल का। सर्कल का फॉर्मेशन होगा यानी इस शेप में आ जाएगा। ये जो काटा हुआ है प्लेन है, वो यानी 90 डिग्री से ये काटा हुआ है, यही जो है सर्कल है। सर्कल को हम सीधा करके हम देखेंगे तो इस शेप में होगा। यानी इसका सेंटर एक होगा, इसका रेडियस होगा, और इस पर जो है सो बहुत सारे पॉइंट होगा जो सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी मान लिया जाए उसका सेंटर एच और के है और रेडियस हमारा आर है, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यही जो है सो जनरल फॉर्मूला ऑफ द सर्कल हुआ। और इसी फॉर्मूला पर एक्सरसाइज 11.1 का टोटल प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप सीखेंगे इसी पर यूज करके। तो इसको जो है सो समझ जाना है ठीक से। इक्वेशन ऑफ द सर्कल यही हुआ, एक्स माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
हम है कॉनिक सेक्शन का पहला एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 11.1। 11.1 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यानी 1 से 5 तक आपको क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। तो इसमें जो है सो सेंटर ये है 0 2 है और रेडियस हमारा 2 है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगा, तो हर एक में जो है सो ये लिखेंगे, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एच के एंड रेडियस आर इज x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ h के हमारा क्या है 0 2 है और r क्या है 2 है। तो हम क्या पाते हैं, इससे पुटअप कीजिए वैल्यू को। तो x माइनस 0 to the whole square y माइनस 2 to the whole square इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 4 हो गया। 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 हो गया। यही आपका इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगा। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, वो सेंटर -2 3 है और रेडियस हमारा 4 है। तो इससे जो है सो इक्वेशन बनाना है। तो सॉल्व में सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर इज x माइनस h to the whole square प्लस y माइनस k to the whole square इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर जो है h k का वैल्यू दिया हुआ है इतना, r का वैल्यू 4 है। तो उससे क्या होगा, पुटअप कीजिए x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो x प्लस 2 टू द होल स्क्वायर y माइनस 3 टू द होल स्क्वायर प्लस 4। तो इसी को a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, हमारा इक्वेशन आ जाएगा ये। और सभी को जो है सो एक तरफ कर दीजिए तो हमारा लास्ट में रिजल्ट होगा x टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेंटर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2 1/4 है और रेडियस 1/12 है दिया हुआ। तो बस ठीक उसी प्रकार से h का वैल्यू और r का वैल्यू पुटअप करते जाएंगे। तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर h के एंड रेडियस r इज x माइनस h टू द होल स्क्वायर y माइनस k टू द होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ h के इक्वल टू 1/2 1/4 है, रेडियस हमारा 1/12 है। तो इक्वेशन में जो है सो पुटअप कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो x माइनस 1/2 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस y/4 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1/12 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको ब्रेकअप करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 2 यहाँ कट जाएगा, केवल x आएगा, 1/4 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर 2 और 4 कटेगा, बाकी बचेगा 1/2 y हो गया प्लस 1/4 हो गया और इधर का 1/144 हो गया। अब जो है सो टोटल टर्म को हम इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2 प्लस 5/16 माइनस 1/44 हो गया। अब जो है सो एलसीएम ले लीजिए, 144 आएगा, 0 इधर कीजिएगा तो 144 इंटू 0 0 0 हो जाएगा। फिर 144 जब लेंगे तो इधर हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स माइनस 72 y प्लस 45 प्लस 1। तो अब जो है सो
सभी को जो है सो इसको सॉल्व कर देंगे, 44 हो जाएगा। और बाकी यही हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सेंटर हमारा 1 1 दिया हुआ है, फिर जो है सो यहाँ पर √2 है दिया हुआ है रेडियस। तो यानी हम क्या देख रहे हैं कि सेंटर का जो है सो वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, और रेडियस जो है सो डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहा है। फ्रैक्शन में रहे, डिसिमल में रहे, कुछ भी रहे, आपको पुट अप करके उसको प्रॉपर वे में सॉल्व कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा, घबराना नहीं है। तो आपको लिखना है यहाँ पर यही कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ सेंटर एच के एंड रेडियस आर इज एक्स माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट अप करेंगे, हमारा वैल्यू है एच के इक्वल टू -2 3 है, रेडियस आर है, तो पुट अप करेंगे तो हमारा हो जाएगा x -1 टू द होल स्क्वायर, y -1 टू द होल स्क्वायर, और √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आ गया, प्लस वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। अब नंबर को जो भी जो है सो इधर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा फाइनल रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y इक्वल टू 0 हो गया। यही आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया रेडियस हमारा रूट में। तो ये जो है सो क्वेश्चन 5 में है, सेंटर -a -b है, और रेडियस हमारा √a² -b² है। तो बस इक्वेशन में जो है सो इसको सेंटर का वैल्यू और फिर रेडियस का वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस a टू द होल स्क्वायर y प्लस b टू द होल स्क्वायर इक्वल टू √a² माइनस b² टू द होल स्क्वायर। यानी सभी को ब्रेकअप करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a² प्लस y² प्लस 2by प्लस by बी स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस b²। सभी को इधर करेंगे, ये टर्म जो है सो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर ये b वाला जुट जाएगा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, सर्कल ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b² इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट पैटर्न पर क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 6 to 9 फाइंड द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब जो है सो उल्टा है दिया हुआ, यानी कहने का मतलब है ये सेंटर सेंटर और रेडियस जो है सो आपको फाइंड आउट करना है, और सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन ये दिया गया है आपको। इसमें टोटल प्रॉब्लम में आपको सेंटर फाइंड आउट करना है और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे सो आप देखिए, ये सॉल्यूशन में हमको लिखना है, हेयर द गिवन इक्वेशन इज दिस, तो चेंज दिस इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। दिए हुए इक्वेशन को जो है सो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट कर देना है। यानी हमको कन्वर्ट करना है क्या, x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, x -5 टू द होल स्क्वायर प्लस वाई -3 टू द होल स्क्वायर प्लस 6a²। यानी हमारा h का वैल्यू हमारा ये आया, y का वैल्यू इतना आया, और r का वैल्यू इतना आया। टोटल का वैल्यू तो आप निकाल ही लिए हैं, तो बस लिख देना है, here we see that h इक्वल टू -5 के -3 और r इक्वल टू 6। thus the center of the given equation is -5 3 हो गया और रेडियस हमारा 6 हो गया। यही आपका आंसर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0 है। तो इसको फिर उसी तरीके से कन्वर्ट कर देना है जनरल फॉर्म में। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 45। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 को चेंज कर देंगे और फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर ये वाई स्क्वायर हो गया -2y/4 प्लस 4 स्क्वायर हो गया। यानी हमारा ये टर्म और ये टर्म हमारा ज्यादा आ रहा है, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। यानी -4 -16 इक्वल टू 45। तो अब ये टर्म तो है नहीं जनरल इक्वेशन में, तो इस टर्म को आप उधर कीजिए, ये 65 हो जाएगा। तो उस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा जनरल इक्वेशन, यानी 65 को स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो √65 हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर -2 टू द होल स्क्वायर प्लस वाई -4 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 65 आया। यानी वो जो है सो हमारा हो जाएगा x -2 टू द होल स्क्वायर प्लस 4 y -4 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू √65। तो यानी कहने का मतलब है ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा रेडियस हो जाएगा इस इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। तो इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो आप जान रहे हैं जनरल फॉर्म सर्कल का ये होता है, तो इसी पर कन्वर्ट कर देना है। यानी इसको जो है सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x कर देंगे, यानी इसको एक साथ कर देंगे और फिर वाई स्क्वायर प्लस 10y हो गया। और इसको जो है सो हमारा 12 12 कर देंगे, आर स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो इसको जो है सॉल्व करने पर हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर -2x/4 हो गया प्लस 4 स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y/5 प्लस 5 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जो है सो ये ज्यादा आ रहा है, तो इसको जो है सो माइनस भी करना आपको पड़ेगा। तो इसको जो है सो सब नंबर को जो है सो उधर कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा x -4 टू द होल स्क्वायर y -5 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 53। यानी 53 को √53 के स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 - 5 और रेडियस हो जाएगा 53 का √ओवर। यानी जब जब पुटअप करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 × x² माइनस xy2 प्लस y² इक्वल टू 0 हो गया। तो इसी को जो है सो सॉल्व करेंगे, x² -2 × x 1/4 हो गया और प्लस 1/4 टू द होल स्क्वायर हो गया प्लस y² हो गया माइनस 1/4 टू द होल स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से जो है सो हमारा ये स्क्वायर वाला जो इतना एडिशनल आया, तो इसको जो है प्लस है यहाँ, तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा तभी इतना के इक्वल आएगा। तो इसी को जो है सो हम ये जनरल फॉर्म में ला देंगे, तो x -1/4 टू द होल स्क्वायर हो गया और y -0 टू द होल स्क्वायर हो गया और 1/r² हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, एज का वैल्यू हमारा इतना आया, y का वैल्यू ये आया, r का वैल्यू हमारा ये आया। तो 10 रिक्वायर्ड सेंटर इज 1/4 0 हो गया और रेडियस हमारा 1/4 हो गया। दिस इज द आंसर। अब है नेक्स्ट पैटर्न है, अब लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम है।
तो वर्क प्रॉब्लम को भी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 एंड 6 5 whose center is on the line this। यानी इक्वेशन सर्कल का ये देना है, आपको फाइंड आउट करना है, जो गुजरता है किससे, 4 4 1 से और 6 5 से वो गुजर रहा है, और वो सेंटर इज ऑन द लाइन दिस, और सेंटर जो है सो हमारा इस पर लाइन पर है। तो आपको लिखना है यही कि जो जो जनरल इक्वेशन है वो हम लिख देंगे सबसे पहले। हर एक के स्टेप में जो है सो सबसे पहले यही लिखना है, x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस एच माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ हेयर सर्कल पासेस थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट, तो वो क्या होगा, हमारा दोनों पॉइंट जो है सो सेटिस्फाई करेगा। एक बार इसको सेटिस्फाई कीजिए 4 1 को, यानी x के जगह पर 4 कीजिए, y के जगह पर 1 कीजिए, तो हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन 1। उसी प्रकार से जो है सो वो दूसरे पॉइंट को भी करना है। जब दूसरे पॉइंट को भी लेंगे 6 5 को, तो 6 माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, द सेंटर एच के ऑफ द सर्कल इज लाइन दिस, यानी एच के जो है सो हमारा क्या होगा, दिया होगा लाइन पर ही कहीं ना कहीं होगा। तो ये भी जो है सो हमको सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए 4h प्लस के इक्वल टू 16 हो गया, यानी 3 इक्वेशन हमारा मिल गया। तो तीनों से कैलकुलेट कीजिए। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एक और दो से हम क्या देख रहे हैं, दोनों जो है सो आर स्क्वायर है। तो ये दोनों टर्म एक तरफ वाला हमारा इक्वल कर देना है। तो 4 माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू ये 6 माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस ए 5 माइनस के टू द होल स्क्वायर। अब सभी स्क्वायर को ब्रेकअप करेंगे तो हमारा ये सॉल्यूशन आएगा। तो इसी को जो है सो सॉल्व कर देंगे, लास्ट में हमको एक इक्वेशन आएगा h प्लस 2k इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेना है। तो अब क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई द इक्वेशन 4 बाई 4 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3 वी गेट। एक को जो है सो हमको 4 को ये 4 से ये डिवाइड करना है, और ये जो है सो सब्ट्रैक्ट करना है 3 से। तो वी गेट हम पे क्या पाते हैं, h के इक्वल टू 28। तो k का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 28/7 हो गया। तो यहाँ तक हो गया। अब h का भी वैल्यू पुटअप कर देंगे, और k का वैल्यू पुटअप करेंगे तो h का वैल्यू आपको निकल जाएगा। Putting the value of k in 4, we get h into 2.7 equal to 11, इसलिए h का वैल्यू हमारा 3 आ गया। तो now putting the value of h and k in 1 में पुटअप करेंगे तो हमारा r का वैल्यू आएगा। तो ये h और 4 माइनस 3 हो टू द होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 4 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। अब ये 1 स्क्वायर माइनस 3 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, ये 1 आ गया, ये 9 आ गया, तो यानी 10 आ गया, यानी r इक्वल टू √10 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल हमारा हो जाएगा x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर और y माइनस 4 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू √10 टू द होल स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x आ गया, प्लस 9 आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 10 हो गया।
और सभी को जो है सो एक तरफ कीजिए, इसको अरेंज कर दीजिए। कोशिश करना है यही कि आगे स्क्वायर वाला लेंगे, उसके बाद एक्स वाई वाला टर्म लेंगे, लास्ट में कांस्टेंट वाला लेंगे। तो इसी ऑर्डर में आपको लिख देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड -1 1 whose center lies on this line। तो वो उसी प्रकार से है, 10 जैसा ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। जब 11 को समझ गए हैं तो इसको भी आप समझ जाइएगा। क्या करना है उसमें, ये दोनों पॉइंट को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो जो है सो इस पर x और y मान करके इसको पुटअप कर देंगे, दो इक्वेशन आएगा। और उसके बाद जो है सो ये जो है सेंटर लाइज, सेंटर यानी एज के जो है सो वो सेटिस्फाई करेगा इस पर। तो ये तीनों इक्वेशन जो है सो आ जाएगा। अब जो है सो तीनों इक्वेशन से सभी चीज का वैल्यू जो है एच के और आर का वैल्यू जो है सो निकाल देंगे, और जनरल फॉर्म वाला इक्वेशन एस्टेब्लिश कर देना है। तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है, आप अपने बना लीजिएगा। यहाँ पर जो है सो के का वैल्यू आया, और यहाँ पर जो है सो एच का वैल्यू आया। और फिर जो है सो दोनों का वैल्यू से जो है सो आर का वैल्यू हम निकाल लेंगे। आर का आर का वैल्यू जो है सो यहाँ पर आ गया, तो इसी से जो है सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारा इतना आ गया। तो इतना आपको ये अपने ही से बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose radius is this, whose center lies on x axis and passes through this point। यानी इक्वेशन ऑफ द सर्कल ही फाइंड आउट करना है, जिसका रेडियस 5 है और सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वो है सेंटर, और पासेस थ्रू दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से वो पास कर रहा है। तो आपको लिखना है यही कि we know that the equation of the circle with the center hk and radius r is x minus h to the whole square y minus k to the whole square equal to r square। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है दिया हुआ, रेडियस 5 है, k इक्वल टू 0 है, बिकॉज द सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, द इक्वेशन बिकम्स x माइनस एच टू द होल स्क्वायर, ये y स्क्वायर है, चूंकि ये इसको k का वैल्यू 0 माने है, इसीलिए केवल y आया, और प्लस y स्क्वायर हो गया। बिकॉज इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो वो सेटिस्फाई करेगा, टू माइनस एच स्क्वायर हो गया, और ये 3 स्क्वायर हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो गया। तो इसी को जो है सो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है एच का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए एच का वैल्यू हमारा 2 आ गया, तो 6 आ गया और -2 आ गया। एच का 2 वैल्यू आने पर ये क्या होगा, दो केसेस राइज हो जाएंगे। एक एक बार मानेंगे एच इक्वल टू 6, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा x माइनस 6 टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 25 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। सबको अरेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस ये आ गया 11 इक्वल टू 0 हो गया। एक इक्वेशन आपका ये हो गया। जब h इक्वल टू -2 लेंगे केस 2 में, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25। तो इसी को जो है सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 25 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 4x माइनस 21 हो गया इक्वल टू 0। तो दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो दोनों इक्वेशन को आपको मेंशन करना होगा, दस द इक्वेशन ऑफ द सर्कल आर दिस एंड दिस।
यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 and making the intercept a and b on the coordinate axis। यानी इक्वेशन ऑफ द सर्कल पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है जो पास कर रहा है 0 0 से, और इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ कर रहा है, एक्स और वाई पर कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। तो आपको जो है एक चीज जो है सो आपको बार बार लिख लिख रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि आपका फॉर्मूला भी जो है सो वो जनरल इक्वेशन का याद हो जाए। तो बस आप लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, रटना नहीं है, फॉर्मूला अपने ही आप ये बनते चला जाएगा, याद होते चला जाएगा। We know that the equation of the circle with center HK and radius R is x minus h to the whole square plus y minus k to the whole square equal to r square हो गया। अब चूंकि यहाँ पर 0 0 से पास हो रहा है तो वो सेटिस्फाई करेगा, यानी x मानेंगे और फिर y मानेंगे, तो 0 माइनस एच टू द होल स्क्वायर 0 माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। अब इससे इन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बिकम्स, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये x माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सर्कल इंटरसेप्ट एट ए एंड बी ऑन एक्सिस, इट बिकम्स, इट मीन्स द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ए जीरो और जीरो बी हो गया। तो ये जो है सो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो ये हमारा दो इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन आएगा ये वन और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा ये सेकेंड। फॉर्म वन हम क्या देखते हैं कि ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया। यानी हमारा एच एच कट जाएगा, के भी कट जाएगा, हमारा बचेगा ए कॉमन ले लीजिए, ए माइनस टू एच हो गया। यानी ए का वैल्यू जीरो जो पॉसिबल नहीं है, और टू एच इक्वल टू टू एच, और ए का वैल्यू जो है सो टू एच होगा, जो हमारा यहाँ पर एच एच इक्वल टू हमारा ए वाई टू आएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम क्या देखते हैं, फिर ये जो है सो हमारा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी के प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा लास्ट में आएगा इसमें के इक्वल टू बी वाई टू। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा x माइनस ए वाई टू द होल स्क्वायर वाई माइनस बी वाई टू द होल स्क्वायर इक्वल टू ए वाई टू द होल स्क्वायर प्लस बी वाई टू द होल स्क्वायर। इसी को जो है सॉल्व कर देंगे तो 2x माइनस ए बाई टू द होल स्क्वायर हो गया, इसको करेंगे तो 2y माइनस बी वाई टू द होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू, इसको जो है सो एलसीएम ले लीजिए फोर फोर को, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। तो अब जो है सो इसमें क्या जा रहा है, इधर भी फोर है ये और यहाँ भी फोर है, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाले को जो स्क्वायर है स्क्वायर कर देना है सबको, ये यानी फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई बी हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये फिर कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स माइनस फोर बी वाई इक्वल टू जीरो। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे, फोर फोर कॉमन लेंगे, इधर आएगा जीरो हो जाएगा, बाकी जो बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो होगा।
यही तो आपका इक्वेशन हुआ। दस द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये आपका आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से आप सिस्टमैटिक वे में टोटल प्रॉब्लम को आप इसी चैनल पर पाएंगे। इसलिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में भी जो है सो इसको कोशिश कीजिए कि शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर 2 2 एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट 4 5। तो यहाँ पर दो ही चीज है दिया हुआ। इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है जो सेंटर 2 2 है और पासेस थ्रू दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से वो पास कर रहा है। तो आपको यही लिखना है कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर इज दिस। तो यहाँ पर एच के इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 2 2 है। इसलिए रेडियस इसलिए रेडियस ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट हो जाएगा। यानी उसका रेडियस जो है सो हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हम निकाल देंगे। यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, तो इसलिए आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये यहाँ पर रूट ओवर 2 माइनस 4 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई टू द होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद है कि भूल गए हैं? ठीक है, याद, हर एक फॉर्मूला को याद रखते जाना है, स्ट्रेट लाइन वाला को भी याद रखते जाना है। तो इसी को सॉल्व कर देंगे, लास्ट में हमारा √3 आएगा। therefore the equation of the circle is x minus 2 to the whole square plus y minus 2 to the whole square equal to रूट ओवर 13 s रूट ओवर 13 स्क्वायर हो गया। अब इसी को जो है सो सॉल्व कर देंगे और सभी को नंबर को भी जो है सो इधर ला देंगे। लास्ट में हम हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, डज द पॉइंट -2.5 3.5 लाइज इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल दिस। तो यहाँ पर जो है सो ट्विस्टेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अधिकांश स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये क्या होगा। तो इनसाइड है, आउटसाइड है या ऑन द सर्कल है। तो क्वेश्चन जो है सो बिल्कुल इजी है। तो ये पॉइंट है दिया हुआ, तो पॉइंट को लेकर के ही जो है सो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपको लिखना है यही कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एच के एंड रेडियस आर इज एक्स माइनस एच टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बट हेयर गिवन इक्वेशन इज हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर x, अगर इसी को कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, तो x माइनस 0 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 0 टू द होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो गया। यानी इससे हमको क्या मिल रहा है, h के और r का वैल्यू हम देख रहे हैं। यानी h का वैल्यू 0 आ गया, k का वैल्यू 0 आ गया और r का वैल्यू हमारा 5 है। तो इस प्रकार से हमारा सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया 5 हो गया। तो अब डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट हम निकाल देंगे। ये पॉइंट दिया हुआ है -2.5 है, 3.5 है और ये सेंटर हमारा 0 0 हो गया। तो डिस्टेंस फार्मूला निकाल देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और उसको देख लेंगे कि हमारा ये पॉइंट जो है सो क्या होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो -2.5 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर हो गया, 3.5 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर हो गया, रूट ओवर 6.25 प्लस 12.25 और स्क्वायर करेंगे हमारा 18.5 आ जाएगा।
तो यानी इसको रूट निकालेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कहने का मतलब है ये हमारा रेडियस है 5 है, 5 से ये कम है, 5 से कम है कहने का मतलब है ये सर्किल पर है या सर्किल से बाहर है या सर्किल से अंदर है। ऑटोमेटिक जो है सो कम है तो ये सर्किल के अंदर ही होगा। तो आपको लिख देना है हेंस द गिवन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। तो यही आपका आंसर हुआ। तो ये टोटल प्रॉब्लम जो है सर्कल से रिलेटेड कॉनिक सेक्शन का आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर यानी 11.2 पर मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड। हैव अ नाइस डे।